हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर हर महादेव, जय साईं जी की। बात आज करेंगे मजनू की। मजनू दीवाना। मजनू की इस बात में एक शिक्षा होगी। मजनू लैला से जब बिछड़ा तो मजनू साहब बोलेंगे उसको, फकीरी थी उनकी। तो मजनू लैला को ढूंढता ढूंढता एक बार एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। जैसे ही कुछ दूसरा इलाका आया जहां रेता नहीं थी, जहां वो मिट्टी नहीं थी, तो वहां पे एक जो मुसलमान था, हाजी था, हज करके आया था, तो वो नमाज पढ़ने लगा। अब मजनू लैला 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 चिल्लाते हुए, मजनू लैला 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 चिल्लाते हुए इश्क में पागल मदहोशी हो गई थी। ऐसा इश्क था कि दिख ही नहीं रहा था कुछ, बस लैला की चाहत थी। लैला दिख जाए, लैला मिल जाए, बस ऐसी चाहत। अब वो गुजरता जा रहा है। जब उस नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुजरा तो नमाज जो पढ़ रहा था वो उठ गया। जो नमाज पढ़ रहा था व्यक्ति वो उठ गया, खड़ा हुआ और उसने मजनू को बोला, ओए तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तू नमाज के आगे से गुजर रहा है। मजनू पीछे मुड़ा। मजनू ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी लैला को ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी लैला को ढूंढ रहा हूं और मुझे उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में यह ख्याल ही नहीं रहा कि कोई नमाज पढ़ रहा है। मैं आगे से गुजर गया। किंतु आपका इश्क जो है, आपकी जो बंदगी है, आपका जो नमाज पढ़ना का तरीका है, यह सही नहीं। वो कहने लगा, क्या तू क्या कह रहा है? पागल है तू, चला जा। कह रहा, नहीं पागल मैं नहीं, मुझे अपने लैला की मोहब्बत में तुम नहीं दिखे और तुम तो उस अल्लाह की नमाज अदा कर रहे हो, उस परमात्मा की नमाज अदा कर रहे हो, उस खुदा की नमाज अदा कर रहे हो, फिर तुम्हें मैं कैसे दिख गया? यदि तुम्हारा इश्क होता तो तुम्हें पता ही ना चलता कि कौन गुजरा है सामने से, क्योंकि तुम्हारे को तो हर वक्त हर जगह वही दिखाई देना चाहिए ना जिसकी नमाज पढ़ रहे हो। जैसे मुझे मेरा इश्क दिखाई देता है लैला, वैसे तुम्हें भी दिखना चाहिए। तुम्हें भी उसके अलावा, उस मालिक के अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए। बस यही पूजा का, यही प्रार्थना का, यही इबादत का, यही बंदगी का एक असल नुक्ता वो बता गए। तुम पूजा कर रहे हो, हम पूजा कर रहे हैं। ध्यान ये है कि यार गाड़ी खराब हो गई है, हम इबादत कर रहे हैं खुदा की और ख्याल ये आ रहा है कि यार आज इतना पैसा हो जाए, यार आज इतना पैसा हो जाए, कल इतना पैसा हो जाए। ख्यालात कहीं हो रहा है तो पूजा प्रार्थनाएं कैसे स्वीकार हो, कैसे इश्क स्वीकार हो? जब तक इश्क में मिलावट होगी, बंदगी इबादत में मिलावट होगी, तो कैसे वो मिल पाएगा? अगर पूजा करनी है तो पूजा करो, अगर काम करना है तो काम करो। फोकस ऑफ योर माइंड ऑन योर वर्क। दिल को थाम कर, दिमाग को एक जगह स्थिर कर कर, परमात्मा के आगे बेनती कर कर, अपने गुरु के आगे बेनती कर कर कि मेरा ध्यान तेरे कदमों में रहे, तो फिर उस तरफ चला जाएगा। इश्क हो गया तो फिर बेनती की भी जरूरत नहीं, तुम्हारी नजरों में ही वो बस जाएगा और नजरों से दिल तक आ जाएगा। यही इश्क की सौगातें हैं, यही इश्क है। इश्क के बिना मंजिल इबादत वाली मिलती नहीं किसी को। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय साईं जी।